जय श्री राम दोस्तों। आज हम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें हम बहुत ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। पहला तो है दृष्टि, दूसरा है अस्त ग्रह। तो पहले दृष्टि के बारे में समझ लेते हैं। हर प्लेनेट की कौन कौन सी दृष्टि होती है, ये कुंडली का चार्ट है। इसमें प्लेनेट कहीं ना कहीं बैठे होंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सन प्लेस्ड है, तो सन अपनी जो दृष्टि डालेंगे वो कहाँ कहाँ डालेंगे, कौन से हाउसेस पे डालेंगे। ऐसे ही मून है या और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ दृष्टि डालेंगे। पहले दृष्टि देख लेते हैं उनकी कौन कौन सी होती है। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रदेव की 7वीं दृष्टि होती है। इस दृष्टि को साथ साथ समझ लेते हैं। अगर सूर्य देव यहाँ पहले हाउस में विराजमान है तो इनकी दृष्टि 7वीं कैसे काउंट करेंगे। पहला तो ये हाउस खुद ही 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ी, पहले हाउस से 7वें हाउस पे। तो जहाँ प्लेनेट बैठे होंगे वहीं से ही उनकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है दृष्टि गिनने के लिए, तभी वो 7वीं दृष्टि काउंट होगी। अब दूसरे प्लेनेट की दृष्टि लेते हैं। दूसरा प्लेनेट है चंद्रदेव। अगर मान लेते हैं कि चंद्रदेव मून 4th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो इनकी भी दृष्टि कौन सी होती है, 7वीं दृष्टि। तो इनके 7 कहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ हो गई, 10वें हाउस पे। ठीक है। ऐसे ही अब हम लेते हैं थर्ड प्लेनेट को। थर्ड प्लेनेट है मार्स, मंगल देव। इनकी दृष्टि होती है 4th 7वीं और 8वीं। अब मान लीजिए मंगल देव विराजमान है 3rd हाउस में, तो इनकी कौन सी दृष्टि हुई, 4th 7वीं और 10वीं, 4th 7वीं और 8वीं, सॉरी। पहले 4थी दृष्टि 1 2 3 4, इस हाउस में 4थी दृष्टि हो गई। 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ हो गई। अब 8वीं दृष्टि, तो 7वीं के बाद ही क्या आ जाएगा, 8। तो 4 7 और 8 ये दृष्टि हो गई मंगल देव की। जहाँ से मंगल देव बैठे हैं वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करके आपको गिनना है। ठीक है। और दृष्टि आप याद हो जाएंगी बहुत आसानी से कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की, मरकरी यानी कि बुध देव। इनकी भी कौन सी दृष्टि होती है, 7वीं। मान लीजिए मरकरी आपके प्लेस्ड हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस से 7th दृष्टि कहाँ हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि बुध देव की दृष्टि कहाँ हुई, 7वीं।
फर्स्ट हाउस में। कुछ प्लेनेट है जिनकी एक ही दृष्टि है, कुछ प्लेनेट है जिनकी ज़्यादा दृष्टि है, जैसे बुध देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, इनकी एक ही दृष्टि है। एक ही दृष्टि मतलब सातवीं दृष्टि। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्लेनेट की। नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, बृहस्पति देव, पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि। अब मान लीजिए जुपिटर किसी के प्लेस्ड हैं नाइन्थ हाउस में। ठीक है, अब इनकी पांचवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि हो गई इनकी यहाँ फर्स्ट हाउस पे। और नौवीं दृष्टि, पहले सातवीं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि हो गई थर्ड हाउस पे। नौवीं दृष्टि 7 से ही आगे 8 और 9, नौवीं दृष्टि हो गई पंचम भाव पे। तो जुपिटर की 3 दृष्टि हो गई, एक हो गई फर्स्ट हाउस पे, दूसरी हो गई थर्ड हाउस पे, तीसरी हो गई फिफ्थ हाउस पे। ये 3 दृष्टि होती हैं। ये मतलब जुपिटर बैठे तो नाइन्थ हाउस में है, लेकिन देख रहे हैं 3 जगह पे, 3 जगह पे देख रहे हैं, तो देखने का भी रिजल्ट होता है। आगे चल के हम समझेंगे कि जुपिटर जब देखते हैं अपनी कौन सी दृष्टि से कहाँ देखते हैं तो क्या फल मिलता है उस चीज़ का। ये बात आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वरना आप अगर भूल जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। सबसे पहले मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ये देखते हैं कौन से ग्रह की कहाँ दृष्टि पड़ रही है। मैं खुद भी सबसे पहले यही देखता हूँ कुंडली खुलती ही, तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। वीनस शुक्रदेव सातवीं दृष्टि, एक ही दृष्टि है शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव मान लेते हैं किसी के प्लेस्ड हैं फिफ्थ हाउस में, तो सातवीं दृष्टि कहाँ हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सातवीं दृष्टि हुई इनकी 11वें भाव पे। ठीक है, सातवीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि भी बोलते हैं हम। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी प्लेनेट की पूर्ण दृष्टि क्या होती है, तो सातवीं दृष्टि जो होती है वो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, मतलब बिल्कुल सीधा देख रहा है प्लेनेट। सैटर्न शनिदेव 3 7 और 10, मान लेते हैं सैटर्न किसी की कुंडली में 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि क्या हुई, 1 2 3, यानी कि लगन पे। इसको लगन भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो लगन पे दृष्टि हुई तीसरी, फिर 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि हुई पंचम भाव पे। फिर यहीं से गिन लेते हैं, 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि हुई 8th हाउस पे। तो शनि देव की पहली दृष्टि हो गई फर्स्ट हाउस पे, दूसरी हो गई फिफ्थ हाउस पे, तीसरी हो गई 8th हाउस पे। ठीक है, कौन कौन सी दृष्टि हुई, 3 7 और 10, ये शनिदेव की दृष्टि हो गई। तो शनिदेव जब भी कुंडली में विराजमान होंगे और कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं और उसी के बेस पे एनालिसिस होता है। राहु देव और केतु देव 2 ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी सेम दृष्टि होती है जो जुपिटर की होती है, 5 7 और 9। ये भी ज्योतिषियों में थोड़ा सा मत है, यानी कि
भेदभाव है। कोई कहते हैं कि राहु देव और केतु देव छाया ग्रह हैं, इसलिए उनकी दृष्टि नहीं होती है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि राहु देव और केतु देव छाया ग्रह तो हैं, लेकिन इनकी दृष्टि का प्रभाव पूर्ण पड़ता है जैसे बाकी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आप कंसीडर करिए इसको, क्योंकि मोस्टली केसेस में हमने रिसर्च करके देखा है कि राहु देव और केतु देव की दृष्टि बहुत मायने रखती है आज के टाइम पे, ख़ास तौर पे कलयुग में, और इनकी दृष्टि से ही सब कुछ होता है। आगे चल के प्रेडिक्शन पार्ट में आपको पता चलेगा। अब मान लेते हैं किसी की कुंडली में राहु देव या केतु देव 12th हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि दोनों की एक जैसी है तो यहीं से एक ही मान लिया इनको, है ना। अब पहली दृष्टि है पांचवी, 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इनकी जातक के 4th हाउस में। ये हो गई पहली दृष्टि। दूसरी, ये पांचवी थी, छठी और सातवीं दृष्टि होती है 5 7 और 9, क्योंकि ये 7 है तो ये 8 हुई और ये 9, तो राहु देव और केतु देव की 3 दृष्टि हो गई। पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि और ये 9वीं दृष्टि। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। इस कंसेप्ट में अगर आपको कभी भी कहीं भी डाउट है तो तुरंत आप मैसेज में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि प्रेडिक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि ग्रहों की दृष्टि क्या है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ हो और कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की। अब सूर्य देव से अस्त ग्रह कहते हैं कोई भी ग्रह अगर सूर्य देव के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, ये सूर्य देव हैं, कोई भी ग्रह घूमते घूमते भ्रमण करते करते सूर्य देव के नज़दीक आ गया, बाकी ग्रह हैं दूर, ये जो ग्रह इनके नज़दीक आ गया, ये इनकी रोशनी से सूर्य देव की सहन नहीं कर पाता और इनकी रोशनी से अस्त हो जाता है, यानी कि अपने प्रभाव पूरी तरीके से नहीं दे पाता है। वो सूर्य देव से ही पीड़ित हो गया, क्योंकि रोशनी इतनी है ना सूर्य देव की, उससे पीड़ित हो गया, तो वो अपना जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाता पूर्ण तरीके से। सूर्य देव से अस्त जो ग्रह होते हैं सिर्फ 6 ही ग्रह होंगे जो मेन ग्रह होते हैं, बाकी जो छाया ग्रह हैं राहु देव और केतु देव, राहु देव और केतु देव, ये दोनों के दोनों अस्त नहीं होते, बल्कि जब राहु देव के साथ में या केतु देव के साथ में सूर्य देव बैठ जाएं तो ये सूर्य देव को ही ग्रहण लगा देते हैं, उसको ग्रहण योग बोलते हैं। आगे चल के समझेंगे हम। अब कौन सा प्लेनेट कितनी पास आ जाए सूर्य देव के तो वो अस्त माना जाएगा। चंद्रदेव सूर्य देव के अगर 12 डिग्री के अंदर अंदर आ जाएं, 12 डिग्री पे आ जाएं तो चंद्रदेव अस्त माने जाएंगे। मार्स 17 डिग्री पे सूर्य देव से अस्त माने जाएंगे, 17 डिग्री के अंदर अंदर हो तो, और 12 डिग्री के अंदर अंदर चंद्रमा हो तो। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 12 डिग्री तक अगर चंद्रदेव हुए सूर्य देव के नज़दीक तो वो अस्त माने जाएंगे। ऐसे ही मार्स 17 डिग्री के अंदर अंदर हुए सूर्य देव से, मतलब क्लोज हुए, तो वो अस्त माने जाएंगे। जुपिटर 11 डिग्री पे, 11 डिग्री के अंदर अंदर हुए तो वो अस्त माने जाएंगे। शनिदेव 15 डिग्री के अंदर अंदर। वीनस अगर रेट्रोग्रेड हुए, रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होता है वो आगे चल के समझेंगे, अभी के टाइम पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर
वो वक्री होंगे। रेट्रोग्रेड बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं वक्री। तो 10 डिग्री के अंदर अंदर वो अस्त हो जाएंगे। और वीनस अगर डायरेक्ट हुए, मतलब रेट्रो नहीं हुए, तो 8 डिग्री पे वो अस्त माने जाएंगे। मरकरी अगर रेट्रो हुए तो 14 डिग्री पे अस्त माने जाएंगे, और अगर डायरेक्ट हुए तो 12 डिग्री पे अस्त माने जाएंगे। तो अब समझिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब मान लेते हैं सूर्य देव यहाँ विराजमान है आपके, सन, ठीक है, और सन की जो डिग्री है वो है 2 डिग्री। अब यहाँ मरकरी बैठ गए और मरकरी की डिग्री है 7 डिग्री। तो मरकरी और सूर्यदेव में, बुध देव में और सूर्यदेव में डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री का, ठीक है। और मरकरी अस्त कितने पे होते हैं? 12 डिग्री के अंदर अंदर हुए तो अब ये 12 डिग्री के अंदर अंदर है, जो 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो यानी कि यहाँ पे ये अस्त माने गए बुधदेव। कोई भी ग्रह सूर्यदेव से या तो एक घर आगे या तो सूर्यदेव के साथ में इस घर में बैठे हों, या सूर्यदेव जहाँ बैठे हैं उससे एक घर आगे, या सूर्यदेव जहाँ बैठे हैं उससे एक घर पीछे, बस इन 3 घरों में ही प्लेनेट अस्त हो सकता है सूर्यदेव से। अगर प्लेनेट सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ पे 10th हाउस में, और प्लेनेट चला गया, यानी कि मरकरी तो जा नहीं सकते, तो वीनस चले गए, शुक्रदेव, वही उन्होंने ये स्टेज भी क्रॉस कर ली, ये स्टेज भी क्रॉस कर ली, ये स्टेज भी क्रॉस कर ली, तो शुक्रदेव पहुंच गए 12वें भाव में। तो सन से एक घर छोड़ के आगे चले गए, तो वो अस्त कभी नहीं होगा प्लेनेट सूर्यदेव से। सूर्यदेव से अस्त होने के लिए या तो सूर्यदेव से एक घर आगे या एक घर पीछे या सूर्यदेव के साथ में, ठीक है। अगर प्लेनेट कोई भी, जैसे सैटर्न मान लेते हैं, सैटर्न 8th हाउस में हैं, तो सूर्यदेव से एक घर पीछे हो गए सैटर्न, तो सैटर्न यहाँ पे अस्त नहीं होंगे, चाहे इनकी डिग्री, सन की डिग्री 2 है और सैटर्न की डिग्री 3 है, लेकिन ये बीच के घर का भी डिफरेंस आ गया। एक जो प्लेनेट होता है वो एक घर में 30 डिग्री चलता है, ठीक है। तो जब ये 3 डिग्री पे हैं शनिदेव, अभी तो 27 डिग्री इसी घर में चलना है इनको, उसके बाद 30 डिग्री इस घर में चलना है, फिर उसके बाद जाके उनका इस घर में एंट्री होगी 10th हाउस में। तो 27, 30 और फिर इस घर में सूर्यदेव के बराबर आना, तो ये बहुत लंबा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप याद कर लीजिए, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे अस्त होता है और एक ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन जब आप प्रेडिक्शन पार्ट में करने लगेंगे इसको, अगर आपको याद होगा तो फटाफट प्रेडिक्शन होती चली जाएंगी, और अगर आपको याद नहीं होगा या आपका ध्यान नहीं रहेगा इस पे, तो फिर प्रेडिक्शन होने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है पहले की तरह कि आप अपने नोट्स बनाइए और पीछे की वीडियोस को भी देखिए, एक एक कंसेप्ट को समझिए और एक एक कंसेप्ट को लिखिए। प्रेडिक्शन में एक एक पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज का टॉपिक
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोल सकते हैं वो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।